जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। उनकी राष्ट्रीय राजनीति में और भी कई भूमिकाएं हो सकती हैं। प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि उनके राजनीति में आने का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के होने का मतलब यह नहीं है कि वे प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं और उनकी दूसरी भी कई भूमिकाएं हो सकती हैं। अध्यक्ष है और इतनी समझ मेरी है। प्रियंका गांधी एक जनरल सेक्रेटरी है, वहाँ पे पहले से 10 से ज्यादा जनरल सेक्रेटरी हैं, उसमें एक जनरल सेक्रेटरी ये भी है, अभी शुरुआत कर रही है और राहुल जी के नेतृत्व में उन्होंने ये स्वीकार किया है। प्लेसमेंट की तो कहीं से बात है इस तरीके में शिवसेना से आपने मुलाकात की, बातचीत की, पर शिवसेना इज रिस्पांसिबल फॉर थ्रैशिंग 42 महीने का उन लोगों ने हमेशा कार्य किया है। उस पर आपका क्या कहना है? ये आपने अच्छा सवाल किया। ये शिवसेना प्रमुख से और उनके दल से जो मेरी बातचीत होती रही है, इस बात को मैंने प्रमुखता से उनके साथ उठाया भी है और उनका एक तरह से आश्वासन भी लिया है कि आने वाले समय में उत्तर भारतीयों के प्रति उनकी सुरक्षा और सम्मान को कॉम्प्रोमाइज करने वाली कोई बात शिवसेना के नजरिए से, शिवसेना की ओर से नहीं कही जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने रखी है। उनसे मिलने का एक उद्देश्य राजनीति के अलावा ये भी है कि उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में रहते हैं उसकी सुरक्षा और उसकी शांति की जिम्मेवारी शिवसेना की इतनी है जितनी की महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति अगर बिहार में रह रहा हो तो जदयू या जदयू लेड सरकार जो है उनकी जिम्मेवारी है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे माननीय उद्धव जी ने इस बात के लिए एश्योर किया है कि ऐसी कोई घटना आगे शिवसेना की ओर से नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल बयान का रूप क्या होगा ये तो वही बता सकते हैं। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरा ऐसा विश्वास है कि जब तक हम लोग का उनसे जो संपर्क है अभी वो रहते हुए उत्तर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर वहाँ किसी बात को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस बात को हम लोग बहुत प्रामाणिकता से और मजबूती से उनसे उठाएंगे। प्रसाद जी, एक सवाल है, जब आप मुंबई में थे, मुलाकात कर रहे थे, तो खबरें छपी थी कि अगर फुल मैंडेट नहीं आता है एनडीए, मोदी जी नहीं नीतीश कुमार भी चेहरा बन सकते हैं आज पीएम कैंडिडेट, इस पे क्या कहेंगे? ये संजय राउत जी ने, आप ये स्पेकुलेशन में मत जाइए। जो संजय राउत जी ने उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि प्रशांत यहाँ आए थे, उनसे महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में बातचीत हुई है और उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा भाई जो लोग भी राजनीति करते हैं, समझते हैं, वो बैठेंगे तो यही बात करेंगे कि 2019 में किसको कितनी सीट आ सकती है, क्या संभावना बन सकती है। उसमें कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है और मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ। एनडीए के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, तो उम्मीदवारी का तो सवाल ही कहाँ उठता है। यहाँ तो एनडीए का प्रधानमंत्री है, पहले से हैं। माननीय मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री हैं और वही रहेंगे। सर, नीतीश जी, आपको लगता है कि सर अभी भी वो बचे हुए पीएम तो मटेरियल लोग करते थे, अपोजिशन हो या उनके पार्टी के लोग करते थे, क्या अभी बची हुई है तो मटेरियल? देखिए, कब कहते थे, कब मटेरियल था, कब नहीं है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं देश के। 15 साल से के आसपास लोग किसी बिहार जैसे बड़े राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं तो स्वाभाविक है बहुत बड़े नेता हैं और उनकी एक अपनी भूमिका है। लेकिन हर महत्वपूर्ण नेता, हर मजबूत नेता प्रधानमंत्री का दावेदार हो या प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागरूक के लिए भी हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री बने न बने, एनडीए में नीतीश जी की एक बड़ी भूमिका तो है ही और होनी ही चाहिए। हम लोग की अपनी कोशिश है कि हम लोग की भूमिका, जदयू की भूमिका होनी चाहिए एनडीए में। एनडीए का एक बड़ा साथी रहा है। अगर आप आज के एनडीए के दलों को देखेंगे तो शिवसेना सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स दैट पार्टीज आर गोइंग टू फाइट। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा जो सीट है वो शिवसेना कंटेस्ट करती है, 22-23 सीट करेगी, शायद उससे ज्यादा भी करे। और उसके बाद जदयू का नंबर है 17 सीट। तो स्वाभाविक है जो बड़े दल हैं एनडीए में उनके नेताओं की भूमिका तो रहेगी ही। उसको आप प्रधानमंत्री बनने के किसी रणनीति या प्रयास से जोड़कर देखेंगे तो वो गलत बात है।
प्रशांत किशोर पिछले दिनों मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले थे। दोनों के बीच उत्तर बिहारियों की सुरक्षा समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई है। संजय राउत से भी मुलाकात हुई। प्रशांत ने बताया कि इस दौरान चुनाव से जुड़े मसलों पर बात हुई, लेकिन इसके लिए कोई और मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना भी राजग का हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजग में 3 दल हैं। इसमें शामिल भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर लड़ी थी, जबकि जदयू 25 सीटों पर। अब पासवान उसमें नए खिलाड़ी हैं। जाहिर है कि जदयू में 25 में से 2 सीटें भाजपा को जाएंगी। कुछ सीटें पासवान जी के लिए छोड़नी होंगी। उन्होंने कहा जदयू 1 लाख युवा वोटरों को पार्टी से जोड़ रहा है, जिसमें 10 से 15 हजार को चुनाव लड़ा सके, ये हमारी कोशिश होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के रोड शो से जुड़े सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति में प्रियंका के आने का उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। बतौर चुनावी रणनीतिकार जिस वक्त वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के लिए काम कर रहे थे, यह देखते हैं कि प्रियंका के आने से सब रंग को फायदा हो सकता है। नए परिप्रेक्ष्य में क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रियंका बड़ा चेहरा है जिसका फायदा भविष्य में मिलेगा। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन में उठे विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। कहा कि किसी भी गठबंधन में 4 से अधिक दल हैं तो मंच पर फाइलों में मजबूत दिख सकते हैं, पर जमीन पर कितनी सफलता देंगे कहना मुश्किल है। इतने दलों को मैनेज करना भी काफी बड़ी बात है। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।